के सामने फाइनेंशियल मार्केट का कुछ थोड़ा सा बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कि वो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नीतीश सर ने तुम लोगों को बताया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। कोई बता देगा क्या है? एनीबॉडी? साक्षी? So financial markets होता है buying and selling in the market for transacting money. ट्रांजैक्टिंग इन मनी है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जरूर बताया होगा, है ना। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? Debentures and debts. ये सही जवाब तो नहीं है, उसने उदाहरण दिया। डिवेंचर डेट का पार्ट है। हाँ, पीछे कोई बच्चा बताना चाह रहा है। यस So financial instruments are those resources which are getting shared for making transaction purposes. For example, it could be bonds, securities, shares, etc. Any instrument which can be traded in exchange of money. देखो यहां पर एक बेसिक तुमको हम कुछ बेसिक अब कवर करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी, कुछ बेसिक्स। एक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू होता है, लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे ये बेटा, ये कॉपी है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी? 50 रुपए। ठीक है, अगर इसका कागज थोड़ा हाई क्वालिटी का हुआ, बॉन्ड पेपर वाला कागज सारा होगा, तो 100, 150, 180, 200। अगर इसका कवर जो है वो थोड़ा बहुत खूबसूरत कवर हुआ तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो कि अगर इसका कुछ इसमें साथ में वो अच्छा सा सुंदर सा रिबन उबन लगा हुआ है, ब्रांड का है, किसी इंडिया टुडे की डायरी आती है 1,000 रुपए की। एम आई राइट और रॉन्ग? वैल्यू क्या हो जा रही है? अच्छा, मान लो कि उसके किसी पन्ना पर फ्रंट पेज पर शाहरुख खान का दस्तखत है, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अच्छा मान लो कि उस पर तुम्हारे सारे बॉलीवुड का दस्तखत है, करोड़ों में चला गया। तो उस पर काम करो, हॉलीवुड का दस्तखत भी डाल देते हैं। उसमें आइंस्टीन का, न्यूटन का और महात्मा गांधी का दस्तखत और टेस्ला का, हाँ, निकोल टेस्ला का, हाँ, सबका डाल दे। हाँ, अरबों में हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? हाँ, अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट हो, मतलब जिसने किसी बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट होती है। कहते हैं कि कुछ पुराने जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, हाँ, तो उन सब की वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है। प्राइस इज व्हाट यू पे। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइस इज व्हाट यू, वैल्यू इज व्हाट यू। ये समझ में आई बात? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। चांदी का कुछ भाव है? वो चांदी का क्या है? प्राइस। वैल्यू कैन बी समथिंग एल्स। जैसे मैंने कॉपी की बात करी, कॉपी का क्या था? प्राइस था। वैल्यू कुछ और वो बदल सकती थी। ठीक है, तो हर मार्केट में कई सिचुएशंस में प्राइस और वैल्यू का गेम में क्या होता है? देयर हैज टू बी डिफरेंस। अगर डिफरेंस प्राइस और वैल्यू में नहीं है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल वही प्राइस है जितनी की वैल्यू है, एकदम फेयरली प्राइस्ड है, तब तो फिर मार्केट की मतलब कोई मतलब ही नहीं है, चीजें फेयरली प्राइस हो जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लग रहा है कि इसमें वैल्यू ज्यादा है और प्राइस क्या है? कम है। और किसी को लग रहा है कि नहीं, प्राइस अभी ज्यादा मिला हुआ है और वैल्यू उतना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा
तो मार्केट में कभी भी खरीद और बिक्री हो सकती है क्या? जब भी मार्केट में कोई आदमी कुछ खरीद रहा है, वो है कि यार ये बड़ा बाजार जो है बड़ा तेज है, ठीक है ना, इतना लोग खरीद रहा है। अरे बाबा, जब कोई खरीद रहा है तो कोई ना कोई, ऐसा हो सकता है कि केवल कोई खरीद रहा है? ये देखो बाजार में कोई खरीद ही रहे हैं लोग। अरे यार, खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है ना? किसी ना किसी को तो लग रहा है कि ये अवसर है बेचने का। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब कोई खरीद रहा है तब कोई बेच रहा है। ये लोग भूल जाते हैं, जब वो बुलिश होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जब कोई तुम खरीद रहे हो तो कोई ना कोई, और जब तुम बेच रहे हो कोई ना कोई खरीद रहा है। तो ये रहेगा, यही तो बाजार की खूबसूरती है। अगर सारे के सारे खरीदने वाले आ जाते हैं, वो खूबसूरती नहीं होती है। ऐसा भी होता है कई बार, लेकिन कि बाजार में कोई बेचने वाला ही नहीं होता, ऐसा होता है ना। वो कैप तो अलग ही चीज है, कैप अगर ना रहे तो किसी ना किसी भाव पे तो बेचने वाला आ जाएगा। हाँ, और कैप तो खुलता है। कैप एक टर्म आया, लिख लो, ठीक है ना, सर बताए थे क्या है? कई बार मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट्स को कर्टेल करने के लिए या उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी तरह के कैप लगाए जाते हैं। क्या कहते हैं सर उसको? अपर कैप, कैप, लोअर कैप, ठीक है ना। प्राइस बैंड होते हैं, उस पर जो है लिमिट लग जाती है कि अब इस पे कैप लग गया है, ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाती है, ठीक है। और जैसे किसी में 5% का कैप है, कहीं पर 10% का, कहीं पे 20% का कैप होता है। इंडेक्स लेवल पर भी कैप होता है कि पूरे के पूरे बाजार में ट्रेडिंग पे कैप लग जाए। तुम लोगों के सामने कुछ साल पहले जब कोविड आया था, एक ऐसा समय आया था कि जब बाजार में दो बार नीचे का सर्किट लगा था। कैप को सर्किट भी बोलते हैं। सर्किट लग गया मार्केट में, माने कि लोग इतना बेचने के लिए बावले हुए हैं, कोई खरीदार है ही नहीं है, भाव तोड़ के बेच रहे हैं, मतलब एकदम सर्किट पे बेच रहे हैं। सर्किट पे लाखों शेयर का ऑर्डर डला हुआ है। सर्किट पे डला हुआ है मतलब जो नीचे का लेवल है, जहां के नीचे आप भाव लगा नहीं सकते। 10% का सर्किट है, तो आप 10% के सर्किट पे, 20% के सर्किट पर 1-1 लाख शेयर, 5-5 लाख शेयर, 1-1 करोड़ शेयर लोग लगा रहे हैं कि बस बिक जाए। समझ रहे हैं? वो समझदार लोग थे। उस दिन डबल सर्किट लगा था कोविड के। आई थिंक वो दिन था 23 मार्च का दिन था सर, हाँ, 20 या 21 मार्च के आसपास 2020, एग्जैक्ट दिन याद नहीं है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मोदी जी आकर के अनाउंसमेंट किए कि हम भारत में लॉकडाउन कर रहे हैं। सोमवार को बाजार खुला, सर्किट खुलते ही सर्किट नीचे की तरफ लाल, सबका कोई भी अपना पोर्टफोलियो देख रहा है, एकदम माथा पकड़ के सारा शेयर बर्बाद, दाम ऐसे गिर गया, टूट गया। हाँ, गजब, त्राहिमाम, डबल सर्किट भारत के इतिहास में। हाँ, वो दिन था खरीदने का। वॉरेन बफे की कहावत है, मैक्सिमम मनी इज मेड, लिखो, मैक्सिमम मनी इज मेड व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। मनी इज मेड व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। जब सड़कों पे खून बह रहा हो तब पैसा इस बाजार में बनता है। कहने का मतलब, कहावत का मतलब यह है, इसको लिटरली मत ले लेना कि बाजार में पैसा बनाने के लिए सड़क पे जाके खून बहाओगे, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जब सब कुछ एकदम आखिरी त्राहिमाम हो चुका होता है, वो दिन होता है हिम्मत करके खरीदने का। वो दिन बेचने का दिन नहीं होता है, ठीक है। और दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ।